नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं फालतू बात। हम साफ कर देना चाहते हैं, यानी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी फालतू बात का संबंध मन की बात से नहीं है। कहीं फालतू बात के बहाने काम की बात तो नहीं कर रहा। हो सकता है गोदी मीडिया ऐसा नहीं करता। गोदी मीडिया करेगा फालतू बात, लेकिन दिखाएगा ऐसे जैसे हो रही है ज़रूरी बात। हम फालतू बात के नाम पर किसी को नहीं ठगेंगे। सुनने वालों को पहले से पता रहेगा कि इस वीडियो में फालतू बात है। फालतू बात ही नेशनल बात है। सारा देश ही फालतू बात में लगा है गोदी मीडिया के कारण। मेरा मकसद साफ है, गोदी मीडिया का डिबेट फालतू होता है, देश को बताना ज़रूरी है। आप फालतू में डिबेट मत देखिए, फालतू डिबेट मत देखिए। आपको पता ही होगा कि गोदी मीडिया ने देश की नाक कटवा दी। सेना से रिटायर हुए विशेषज्ञ लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया ने नैरेटिव वॉर में हरवा दिया। लेकिन गोदी मीडिया ने इतना झूठ बोला कि दुश्मन छोड़िए, विश्व जनमत छोड़िए, अपने लोगों का भरोसा उठ गया। क्योंकि गोदी मीडिया के पास काम की खबर तो है नहीं, काम की बात भी नहीं है, दूसरों की फालतू बातों को लेकर डिबेट करता रहता है और भारत को कई स्तर पर ये शर्मिंदा कर रहा है। तो इसलिए आप गोदी मीडिया मत देखिए, क्योंकि गोदी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नैरेटिव वॉर में भारत को हरवा दिया है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम फालतू बात को गोदी मीडिया से छीन लें। जब गोदी मीडिया के पास करने के लिए फालतू बात नहीं होगी तो क्या करेगा। लेकिन अब सच बीच बीच में लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन अब उन अखबारों में भी छप रहा है जिनके न्यूज़ चैनल हैं। तो टाइम्स ग्रुप में ये छपा है, आप देख रहे हैं, ये कार्टून के साथ छपा है। जब टीवी न्यूज़ और सोशल मीडिया सेम टू सेम लगने लग जाता है, ये इसकी हेडलाइन है। और फोटो देखिए, जो कार्टून बनाया गया एनिमेशन जैसा, कि एंकर और एंकरानी चिल्ला रहे हैं, मुनीर का तख्ता पलट हो गया, मुनीर गिरफ्तार हो गया। अब वही खबर भी चला रहे हैं कि मुनीर फील्ड मार्शल बन गया है। बताइए, जेल भिजवा दिया था पाकिस्तान के सेना प्रमुख को इन जोकरों ने। भाई, जेल में कहीं फील्ड मार्शल का प्रमोशन होता है? पहले माफ़ी तो मांगो जेल वाली खबर को लेकर, उसके बाद प्रमोशन वाली खबर चलाना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को देखिए। हाँ, अब इस खबर की चालाकी भी बताता हूँ। इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपा है भारतीय मीडिया को लेकर, उसकी जानकारी देने के लिए रिपोर्ट बनाई है। क्या इन्हें नहीं पता कि इनके भी दो चैनल हैं, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में? उनकी रिपोर्ट कौन लिखेगा? उनका विश्लेषण भी तो इसमें बताइए कि आप कहीं इन झूठ फैलाने वालों में शामिल तो नहीं थे। उनके एंकर की करतूत कौन लिखेगा इन चैनलों की? बताइए, पाठक को यह भी बताइए कि आपके दो चैनलों ने क्या किया। एक एंकर तो अश्वत्थामा का नाम लेकर युधिष्ठिर बनने लगा, बोल रहा था कि एक आध गलती तो हो जाती है, चलता है, युद्ध का समय है। एक नहीं, इतनी गलतियां हुई हैं कि दुनिया भर में इस गोदी मीडिया के कारण भारत बदनाम हो रहा है। अश्वत्थामा वाला युधिष्ठिर का झूठ, युधिष्ठिर ने जो अश्वत्थामा मारा गया, यह झूठ तो युधिष्ठिर का पहला झूठ था। लेकिन गोदी मीडिया तो 2014 से ही अनगिनत झूठ बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय से अनगिनत झूठ बोल रहा था, एक नहीं। और चले हैं जनाब युधिष्ठिर बनने। और इस मीडिया की तारीफ सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर रहे हैं। कमाल है। दुनिया भर में इस मीडिया पर लोग हंस रहे हैं। सेना के लोग लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया के कारण सेना को कोई मदद नहीं मिली, हम नैरेटिव वॉर हार गए। बताइए, जो गोदी मीडिया राष्ट्रवाद की प्रैक्टिस 10 साल से कर रहा था पत्रकारिता छोड़कर, कि हम लगे हैं धर्म की रक्षा में, राष्ट्रवाद की रक्षा में, और राष्ट्रवाद के गेम में ही हरवा दिया। कौन है इस गोदी मीडिया के संरक्षक? कौन है इन एंकरों को बुलाकर चुनाव के समय 20-20, 22-22 इंटरव्यू देते हैं?
80-80 इंटरव्यू देते हैं। नाम लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोदी मीडिया का जन्म तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही हुआ ना, और इसने विश्व के स्तर पर भारत को शर्मिंदा किया है। तो ये बच गए। अगर इस तरह की गलती हम लोगों ने की होती तो ये दिन रात हमला कर रहे होते। पुलिस अफसर जो खाली बैठे हैं, जिनके पास फालतू काम के अलावा कोई फालतू काम नहीं, वो घर में घुस आए होते, एफआईआर लेकर हथकड़ियां डालकर ले गए होते अभी, और पासपोर्ट जब्त हो गया होता, एसआईटी बैठ गई होती। लेकिन गोदी मीडिया का कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा कि फालतू चैनलों को मत देखिए, फालतू बात देखिए जो मैं कर रहा हूं। महीने का 200 रुपया देकर हर शाम 2-2 घंटा गोदी चैनलों के सामने बैठकर फालतू बात क्यों देखते हैं? क्या आप इतने गए गुजरे हो गए हैं कि खुद से फालतू बात पैदा नहीं कर सकते? जब फालतू बात ही देखनी है तो फालतू बात खुद से भी कीजिए। आप सक्षम हैं, आप फालतू बातें कर सकते हैं। एक से एक फालतू बात मैं भी बताऊंगा। खुद से कीजिए फालतू बात, अपनी बात फालतू बात। ये मेरा नया नारा है। मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है। मैं इस फालतू बात के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूं। कम से कम उन्होंने अपनी तरफ से फालतू बात की। फालतू इसलिए कि पहले कह चुके थे कि उनके खून में कॉमर्स बहता है, तो सिंदूर कब से एंटर कर गया भाई? इतना ओपन सोर्स खून तो हो नहीं सकता कि आज कॉमर्स बह रहा है कल सिंदूर बहने लग जाएगा। इसलिए उनकी बात फालतू बात थी। अब उनकी फालतू बात को लेकर गोदी मीडिया ने फालतू डिबेट की। तुम्हारे पास खबर नहीं है तो दूसरे की फालतू बात को ज़रूरी बात क्यों बनाते हो? मेहनत करो, कभी कभार सवाल भी पूछ लिया करो मंत्रियों से। कितने साल से कह रहा हूँ गोदी मीडिया मत देखिए। अब खबरें करने लग जाएंगे, सवाल पूछने लग जाएंगे तो खूब देखिए, लेकिन जब तक वह गोदी मीडिया आप मत देखिए। शाम को टहलिए, गैस की समस्या दूर होगी, डायबिटीज़ दूर होगा, डकार बंद होगा। बताइए, आप लोगों को लाहौर तक ले गया था, लाहौर पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए, रावलपिंडी भावलपुर चले गए। जोश में कहीं आपने 5 रोटियां ज़्यादा तो नहीं खा ली? अरे भाई, भारत की सेना, उसकी बहादुरी के असली किस्से क्या कम हैं जो नकली किस्से सुना रहे हो? आज हमने एक सवाल पूछा विदेश मंत्री से, एक्स पर, जिसे कभी ट्विटर कहते थे। नीदरलैंड में एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि अमेरिका कहाँ था इसमें। छोटा सा सवाल था। तो उसी संदर्भ में मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा, गोदी मीडिया कहाँ तक चला गया था? बोल रहा था ना, दिखा रहा था ना, इसमें है फोटो में, कि कराची बंदरगाह पर कब्जा हो गया है, आधा पाकिस्तान साफ हो गया है, यहाँ तक साफ हो गया। हाँ भाई, प्लॉट ले लो, इधर ही एयरपोर्ट बनाते हैं, इधर ही गैस कंपनी का ठेका लेते हैं। दुनिया हंस रही है, पता तो चला होगा आपको। तो खैर, हमने सवाल पूछा विदेश मंत्री एस जयशंकर से हिंदी में कि हम आपको 3 विकल्प देते हैं, बताइए कि गोदी मीडिया कहाँ तक चला गया था। ऑप्शन ए, लाहौर तक गया था, ऑप्शन बी, नोएडा में ही रह गया था, या ऑप्शन सी, गोदी मीडिया में ही था। लोग हंस रहे हैं। बताइए, क्या ये सही फालतू बात नहीं है? विदेश मंत्री से पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका कहाँ था, तो जवाब देते हैं अमेरिका यूनाइटेड स्टेट में था। लोग उसमें भी हंसने लगे। नीदरलैंड जाकर कोई इंटरव्यू दे रहा है तो अब गाली भी नहीं दे सकते कि विदेशी मीडिया भारत के पीछे पड़ा है। कोई बात नहीं, बाल काटिए, बाल भी कट चुका हो तो नाक साफ कीजिए, मगर गोदी मीडिया से कहिए भाई, देश की नाक मत कटवाओ। नमस्कार।